I'm राफ़िया असलम और आप सबको डिस्कवरी राइड में खुशामदीद कहती हूँ कि हम लोग बेसिकली डीजी खान के एरिया में मौजूद हैं। आज हम कोशिश करेंगे हम उन इलाकों में जाएं जहाँ पे अभी तक कोई मदद के लिए नहीं पहुँचा। कुछ लोग हैं जो कि लोकल बेसिकली काम कर रहे हैं, जो वहाँ के अवामी लोग हैं, मुकामी लोग हैं, वही लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे पहुँचे। तो हम कोशिश करेंगे उन इलाकों में जाएं, उनकी निशानदेही करें ताकि कल को जब भी आपको इनके लिए मदद भेजते हैं तो उन इलाकों की आइडेंटिफिकेशन के बाद उन तक मदद जो है वहाँ पे भी पहुँच सके। ये जो एरिया स्पेसिफिकली आप अभी देख रहे हैं ये भी सैलाब से पूरी तरह से इफेक्टेड है। पीछे आपको सारे खेत दूर दूर तक नज़र आ रहे होंगे, ये सारे जो हैं ख़त्म हो चुके हैं सैलाब से। अभी तो पानी ये 5-5, 6-6 फीट था यहाँ पे, जो कि सारा ख़त्म होकर खुश्क होकर अब ये दलदल बन चुकी हुई है। तो ये अभी यहाँ की करंट सूरत हाल है जो कि इस वक्त यहाँ पे इस एरिया में देख रहे हैं। तो आगे चल के देखते हैं और आप तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि क्या सूरत हाल और किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ये इलाका जो कि इस वक्त आपको एक बंजर मैदान की सूरत में नज़र आ रहा है, किसी वक्त में या कह लें कुछ अरसा पहले 14 अगस्त से पहले ये एक बाकायदा बस्ती हुआ करती थी। एक बाकायदा यहाँ पे पूरी एक इलाका, पूरी एक कौम आबाद थी, पूरा एक ट्राइब आबाद था जो कि अब बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो गया। आपको पीछे दूर दूर तक सिर्फ ये मैदान ही नज़र आ रहा होगा। बेसिकली आई एम गोना टेल यू, आपको मेरे यहाँ पे इस तरफ नज़र आ रहा होगा बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पीछे, और इस तरफ दाईं जानिब भी पीछे कोहे सुलेमान है और यहाँ से सैलाब का आगाज़ हुआ था। इधर से पानी नीचे आया था और यहाँ से निकल के फिर आगे को शहर की तरफ और बाकी इलाकों की तरफ मूव किया था। अच्छा, ये जगह जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेसिकली इस कह लें कि ये तौसा शरीफ की सब तहसील है विच इज़ वाहवा, और इसकी बस्ती का बेसिकली एक और नाम है जो स्पेसिफिकली बस्ती में जिस वक्त मैं अभी खड़ी हूँ। सो ये जो पूरी तौसा शरीफ के पूरा एक वो शहर है, पूरी वो जो एक तहसील है, ये 114 किलोमीटर के रकबे पे मौजूद है और इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो इफ़ेक्टेड हुए हैं। अच्छा, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ना, अभी तो यहाँ पे लोग आबाद थे, रह रहे थे, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और ये बिल्कुल कोहे सुलेमान के बिल्कुल क़रीब है। सबसे पहला एरिया जो इफ़ेक्टेड हुआ है वो ये हुआ है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब पहाड़ों पे कोहे सुलेमान पे बारिश होती है तो जो बारिशों का पानी होता है वो रोद कोहियों के थ्रू नीचे आ रहा होता है। पानी शायद बहुत से इलाकों में वो वाला पानी शायद इस्तेमाल भी हो रहा हो, व्हिच आई केम टू नो एज वेल। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वो जो रोद कोहियाँ छोटी छोटी थी, एक तो वो बहुत बड़ी हो गई, उन्होंने अपनी जो कह लें कि पहले तो जो कुछ फीट पे थी वो किलोमीटर्स पे चली गई। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि ये वाला एरिया ख़ास स्पेसिफिकली जिस पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ऐसा कहा जाता है, जो कि हाँ बस्ती में भी लोग मौजूद थे जो कि शायद बहुत अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे ये पता चली है चीज़ कि शायद सदियों पहले या कोई ये पानी का रास्ता हुआ करता था, उसके गुजरने का रास्ता हुआ करता था। लेकिन चूँकि इतने अरसे से इस तरह से कुछ हुआ नहीं, बारिशें नॉर्मली होती थी, रोद कोहियाँ भी आती थीं, लेकिन वो अपने अलग रास्तों से होकर निकल जाती थीं और वो नॉर्मल जो है वो एक रह जाया करता था। लेकिन इस पर क्या हुआ कि बारिशें इतनी ज़्यादा हुई, एक तो पानी रोद कोहियों में बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरा पानी ने अपना रास्ता भी बदल लिया। रास्ता बदला नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जो उसका पुराना रास्ता था, जो शायद वो सदियों पहले इस्तेमाल करता था, वही रास्ता उसने वापस इस्तेमाल कर लिया। और चूंकि इस तरह का कुछ अंदाज़ा नहीं था और लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो इस वजह से सबसे पहले यही बस्ती इफ़ेक्टेड हुई और अपने साथ पानी जो है वो सारा कुछ बहा के ले गया। सो ये एक कह लें कि सिचुएशन है जो कि इस बार हुई है और इस बार नॉर्मली जो हमारी बारिशें होती हैं उससे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और उसकी वजह से ये एक रीज़न बनी है। सो ओवरऑल दिस इज़ द होल थिंग अबाउट दिस प्लेस स्पेसिफिकली। और अभी यहाँ पे कुछ बंद बने हुए हैं जिसकी वजह से कुछ इलाके तो चले कह लें कि इफ़ेक्टेड हो गए। जैसे वहुआ का इलाका था,
जो यहाँ पे अभी ये वाला तो इलाका अफेक्टेड हो गया, लेकिन वहाँ पे जो वहुआ बेसिकली शहर है वो बच गया। और यहाँ पे कुछ बंद बने हुए पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, जो शायद मुकामी लोगों ने बनाए और वो हिफाजत के लिए बनाए हैं। तो उन बंद के हवाले से भी डेफिनेटली मैं बता रही हूँगी। बेसिकली जो वहुआ का वो मेन शहर है जो कि अभी है, ये भी आई केम टू नो अबाउट द लोकल्स। अभी आजकल में जिस तरह से लोग अपने शहर को फैला रहे होते हैं, मतलब अभी अगर लाहौर एक छोटा शहर है तो लोग मज़ीद आ रहे हैं, तो बस्तियाँ या फिर कह लें कि जो सोसाइटीज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं। इस तरह से ये भी डिसाइड किया गया था कि ये जो जगह है जिस पे अभी हम लोग मौजूद हैं, वहुआ बेसिकली सब तहसील है उसकी तौनसा शरीफ की। तो ये डिसाइड किया गया था कि इसको नया वहुआ बनाएंगे। नई जो इसमें एडिशन है वो वहुआ का यहाँ पे इस जगह पे करेंगे। यहाँ पे लोग मज़ीद आके आबाद होंगे। तो वो कह लें कि अल्लाह की तरफ से एक चीज़ इस तरह की हुई कि इस तरह से सैलाब आया और बहुत सारे लोग यहाँ आने के बजाय वो भी एक उस तरह से बच गए। सो बेसिकली आई एम गोना शो यू, पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे बंद। तो बंद किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं शहरों को वो मैं आपको अभी बता दूँ। अभी जो इफ़ेक्टेड एरिया मैंने आपको दिखाया जो भी कुछ देर पहले, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, तकरीबन यहाँ से 800-900 मीटर की दूरी पे है। और जो लोग मुतासिर हुए थे वहाँ से, जिनके वहाँ पे घर मौजूद थे, अब चूँकि उनके घर सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ यहाँ पे टेंट्स वगैरह लगे हैं और इस वक्त यहाँ पे ये दरख्त की छाँव में यहाँ की जो ख़वातीन हैं मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं, पूछते हैं कि उस वक्त में क्या सूरत हाल थी जब सैलाब आया। अब तो कुछ नहीं रहा, लेकिन उस वक्त में क्या था, क्या इनकी अपनी क्या सिचुएशन थी, पहले उस हवाले से बात करते हैं और फिर अभी जो करंट सिचुएशन है इनकी उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को कुछ अंदाजा था कि सैलाब आने वाला है, कुछ इस तरह? नहीं, पता नहीं था? पता नहीं लगा। बस यहाँ पर ताप है समय हर शाय अपनी रखी आने ऐसे बाहरों निकते हैं। अच्छा, इन्हें सिर्फ बच्चे को ऊँचा करने। अच्छा, बच्चों को बस उठाया? जी हाँ। क्या टाइम, क्या दिन के वक्त में आए थे, रात में, क्या उस वक्त क्या था? 8 बजे का टाइम हो सी 8 बजे का। उधर बारिश है, उधर सारी हवा है, अंधारे सा को नहीं पता, समझ नहीं लगी। अच्छा, सारी सब शाय जैसे लाती हर शाय समय सारी कई शाय नहीं बच गई। बस पानी यहाँ पे ऐसा अपने बच्चे को चाह के निकते हैं। सारे कुरान शरीफ के बक्से जो है ना वो भी सारे लुट गए। अच्छा, तो अभी की सूरत हाल मुझे बताइएगा। अभी कोई मदद पहुंच रही है, लोग आपको मदद कर रहे हैं आके? हाँ, थोड़ी चाहिए जिवें कोई बस खाण पकाण दे इस्तेमाल ये था सा कोन मिलन उहे बस तू मैं दिते ना अपने ही हाले। ते बाकी ये बस हेठो समण कने बस ये पुराने खटड़े भी हां, नीचे भी हां, लोग क्या दिते सारे अपनी सारी कई शायद नौ जो चीज जो वह नहीं बची। बच्चों के हवाले से क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? कोई बच्चों की तबीयत शबीयत पे तो कोई असर नहीं हुआ, कोई बुखार या वैसे कोई और मसला? नहीं है तो नहीं, ठीक है। अच्छा, वैसे बच्चे ठीक है और इनकी ज़रूरियात जो है, इनके कपड़े, वो सारी चीज़ें पहुँच रही हैं? नहीं है तो ये बस तू मैं जिम्मे देने पन बाकी भी कैसे नहीं। अच्छा, मतलब लोकल लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं, बाकी जो बाहर के लोग हैं वो उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं, उनकी मदद उस तरह से नहीं पहुंची। अच्छा, सही हो गया। सो डेफिनेटली एक तो पहली चीज़ ये कि बेसिकली अभी वहुआ के जो इलाका है जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, ये वो एरिया है जहाँ पे शायद बहुत सारे लोगों के एक्सेस नहीं होती। तो डू ट्राई वन थिंग कि मैं पहले भी हमेशा से ये चीज़ भी कहती आ रही हूँ कि आपने उस तरह के इलाकों पे कोशिश करनी है कि जो लोग हकदार हैं, जिनको वाकई इन चीज़ों की इमदाद की ज़रूरत है, उन तक पहुँचे। तो ये वो एरिया ख़ास तौर पे जो बड़ा बुरी तरह से मुतासर हुआ है, बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हुआ है। डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से हाइजीन किट है, ये आपके लिए है, जो कि स्पेसिफिकली इट्स फॉर द फीमेल, जो कि हम दे रहे होते हैं। ये आपके लिए चाहिए, ये इसको पीछे रख लें। हम हाइजीन किट्स भी स्पेसिफिकली ख़वातीन को दे रहे हैं, लेकिन हाइजीन किट्स के साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से इन लोगों की मदद हो सके, वी जस्ट ट्राइंग टू डू इट। ये आपके लिए और ये आपके लिए। सो वी जस्ट ट्राइंग कि जिस तरह से भी इनकी हेल्प आउट हो सके, और बाद में जाके भी हम डेफिनेटली कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से हमें आइडिया हो गया और लोग भी आइडेंटिफाई हो गए कि कौन से लोग ख़ास तौर पे जिनको ज़रूरत है मदद की।
वो एक तो हम भी डेफिनेटली जाके भी कर रहे होंगे, और दूसरा आप लोगों के लिए भी ये स्पेसिफिक मैसेज है कि वो एरियाज़ हमने आपको लोकेट कर दिए कि ये वो एरियाज़ है जहाँ पे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे जो इलाका नज़र आ रहा है, नीचे जो जगह नज़र आ रही है, वो जगह जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और ये जगह जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेसिकली ये बंद है। आप देख रहे होंगे डिफरेंस, वो जगह नीचे है और ये ऊपर है। ये बंद लगाया गया है इसलिए क्योंकि उस तरफ जो है वो वहुआ का शहर है, उसको बचाने के लिए यहाँ के मुकामी लोगों ने मिल के इस जगह को कह लें कि रुकावट एक बनाई है ताकि पानी जो है सैलाब का वो आगे ना पहुँचे। अच्छा, अब ये जो बंद है ये तो अभी बनाया गया ना, लेकिन जिस वक्त सैलाब आया था उस वक्त ये बंद मौजूद नहीं था, शायद इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा था। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने बेसिकली कह लें जो आपको पीछे पूरा वहुआ का शहर नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, वो इन्होंने बचाया सिर्फ अपनी उस हिम्मत की वजह से। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अपनी कहानी ये खुद बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने सैलाब से वहुआ के शहर को बचाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताएं, सब लोगों को सब सुनना चाहते हैं कि किस तरह से जब वहाँ से आप देख रहे थे कि सैलाब आ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे बंद आधा था आधा नहीं था, तो किस तरह से आपने वो हिम्मत करके और आके उसको क्या किया था? आप अपनी खुद ही कहानी सुनाएं। सर पानी हमारा रोड कोई का इधर से आता है। ठीक है। ये बांध था तकरीबन ये 3 फुट का बचा हुआ अच्छा, था। सही है। तो इसका तकरीबन नीचे गहराई था 10 तो 11 फुट। अच्छा। पानी भी तकरीबन 9 तो 10 फुट इधर चल रहा था। अच्छा। पूरा ये हमारा पूरा शहर हुआ है ना सामने, देखो ये सब आपको नजर आ रहा है। ये सारा समझो पानी की लपेट में था। हाँ जी। मैं इधर आया, जब मैंने देखा तो सब हिम्मत हार गए थे। अच्छा। ये मैंने अवाम को बोला मैं खुद इसके नीचे उतरता हूँ। अच्छा। शहर को बचाता हूँ। उसने बोला ये पानी बड़ा है, आपको ले जाएगा। मैंने बोला मुझे मर्जी नहीं है मेरा शहर बच जाए। अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, भाइयों ने रस्सी डाली है मेरी कमर में, मैं खुद नीचे उतरा हूँ। फिर हम लोगों ने ये मिट्टी के गट्टू बना भर के इसके अंदर डाले हैं और जो है ना इधर ये झाड़ियाँ काट के डाले हैं। अल्लाह ने बचा लिया और हम लोग बच गए, अल्लाह का शुक्र। और इधर हमारी पाइप लाइन थी वो भी ख़त्म हो गई, इधर घर थे वो भी ख़त्म हो गए, इधर भी बस्तियाँ थी, घर थे, सब आदमी इधर बसे हुए थे, ख़त्म हो गए। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, इनको किधर मुतबादल जगह दे दें, इधर ड्रेन बनाई जाए, इधर हमारा बंद बनाया जाए। ये तकरीबन पहले तो हर साल आता था। अच्छा। 8 को भी पानी आया, 10 को भी पानी आया, अभी तकरीबन 10 के बाद 12 साल के बाद पानी आया, क्योंकि ये तो हमारा यानी कि पानी का रास्ता भी यही है। बस फिर इधर के जो आदमी अल्लाह उनको खुश रखे, इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से, इनको जो है ना तबादला दिया जाए, कि इधर गवर्नमेंट की जगह है उधर इनको तबादला दिया, जो इधर जिन लोगों ने घर बनाए होते हैं। डेफिनेटली सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, जो आपने काम किया है ना, आपने बहुत हिम्मत का काम किया, कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। आपने जो पीछे शहर नज़र आ रहा है ना, आपने पूरे का पूरा शहर बचाया। जो बेसिकली आपको मैं क्लोजली भी दिखाऊंगी, नीचे डिप्रेशन है और थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो कि ये वाली जो जगह है थोड़ी ऊंची सतह पे है और जो शहर है वो निचली सतह पे है, तो अगर तो पानी यहाँ से चले जाता ना तो पानी के लिए बहुत आसान था नीचे जाना और पूरे का पूरा शहर। इनफैक्ट रेफरेंस के लिए आपको बता देती हूँ, पीछे आपको टावर्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे आधे आधे, इसका मतलब ये कि जो आधे टावर्स हैं वो नीचे सिटी में छुपे हुए हैं, मतलब नीचे सिटी है। तो पानी के लिए बड़ा आसान था वहाँ से निकल के नीचे की तरफ जाना और वो शायद पूरा शहर पूरे का पूरा जो शहर है वो तबाह हो जाता, लेकिन आपकी वजह से शहर बचाए। अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया, तो उसके लिए बिल्कुल ऐसे अल्लाह बिल्कुल आप वसीला बने। तो हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि हम आपकी उस चीज़ को कर सकें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना हम कर सकें। ये डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए, आपकी इस हिम्मत के लिए, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। जो आपने किया है ना उसका कोई मुतबादिल नहीं। यहाँ पे जो बंद लगा हुआ है ना उसके उस पार पूरा एक मैदानी इलाका बन गया हुआ है
और इस तरफ आप देखें कि आपको उसी तरह से मकान भी नज़र आ रहे हैं, आपको ग्रीनरी भी नज़र आ रही होगी। तो सिर्फ इनकी वजह से ये चीज़ जो है बची है, पूरा शहर बचा है। अदरवाइज़ अगर ये उस तरह से हिम्मत नहीं करते, उस ऐन मौके पे उस तरह से हिम्मत नहीं करते, बड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि पानी जब वहाँ से आ रहा होता है एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आ रहा होता है, दूसरा चूँकि पहाड़ से आ रहा है नीचे पानी तो अपने साथ पत्थर भी लेके आ रहा होता है, बीच में बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, पानी डेफिनेटली आ रहा है तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उनकी वजह से भी इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम एज वेल। हाजन मुराद की बस्ती में मौजूद हैं और पीछे भी आपने कुछ घर देखे थे कि उनकी कितनी बुरी हालत है। और इस जगह पे जहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ ये भी एक्चुअली कुछ घर ही हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, मस्मार हो गए। मैं पीछे भी आप इनफैक्ट देख सकते हैं कि पीछे जितने भी ये खेत हैं इनमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ। उसके पीछे भी आपको कुछ घर नज़र आ रहे होंगे, उन तक पहले कोई रास्ता था जाने का लेकिन अब सैलाब की वजह से सारा ख़त्म हो चुका है। हम लोग बेसिकली डेरा गाजी खान में मौजूद हैं और उसी के करीब एक बस्ती है, बस्ती हाजन मुराद, जिसमें इस वक्त हम करंटली मौजूद हैं। और ये वो इलाका है जो बुरी तरह से इफ़ेक्टेड हो गया। अभी बल्कि हम लोग गुजर के भी आए हैं तो बड़ी मुश्किल से आए हैं क्योंकि इवन दरवाजे जो हैं वो टूट के नीचे गिरे हुए हैं, पूरे के पूरे घर जो हैं वो कह लें कि ज़मीन बोस हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए और चंद घर बचे हैं। आप इनफैक्ट पीछे भी देख सकते हैं कि ये हाल हो गया पीछे से, तो हम उन्हीं घरों में मौजूद हैं। अच्छा, कुछ लोगों को तो निकाल के रेस्क्यू करके, कुछ लोगों को जिनको पहले इतला दी जाती थी वो लोग वहाँ से निकल के खैमों में या उन जगहों पे पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी मैं घर में मौजूद हूँ, जो कि घर का कुछ कह लें कि एरिया बच जाता है और लोग अमूमन अपने घरों से नहीं भी जाते। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक जो सैलाब से मुतासरा खातून है, इनसे चल के पूछते हैं कि क्या सूरत हाल इनकी अब है और तब क्या थी जब सैलाब आया। अस्सलाम वालेकुम। हुण बनवाइन से कमरे हुण सारे डल पो गए, खतरा है सब। अच्छा। सारे ढह गए, तुसा देखो अच्छा। बर्बाद थी गए से पूरा मुल्क सारा सारा। अच्छा, कोई चीज भी नहीं रह गई। अल्लाह सोना रहमत करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सही रहमत करे। जब सैलाब आया था जी हाँ। तब क्या सूरत हाल थी? तब मतलब आपको को पहले से पता था सैलाब आने वाला है, कुछ होने वाला है? नहीं, सबको कोई खबर नहीं लगी, पता ही नहीं लगा। अच्छा। सैलाब रात दा गई है, बच्चे कहीं तरह बचा गए से मस्जिद दे मस्जिद। अच्छा, ब्याह चीज़ा साझा नहीं रह गई और लोड़ गए, सब खत्म जी, हो गए। तो जी। लेकिन अभी आप अपने घर में ही मौजूद हैं या आप ही का घर है यहीं पे? हाँ, अपने घर से कोई सबको खबर ही नहीं लगी। रात का 10 बजे आ गए। अच्छा, रात के वक्त में सैलाब आया था? सैलाब, जी हाँ। अच्छा, और कोई चीज़ बची हो कुछ के सिर्फ बस खुद ही, या क्योंकि अब घर में ही अपने मौजूद है ना? हाँ, अपने सर हुए बचा गए से। अच्छा, सर बचा लिया? जी हाँ। अच्छा, फसलें वगैरह, जानवर? फसल सारे ओरे को बर्बाद थे, सारे अपने फसल सारे। अच्छा, तो अभी जो अभी की सूरत हाल है आप वो किस तरह से, मतलब को खाना वगैरह बाकी सारी चीज़ें, ज़रूरत की जितनी चीज़ें वो पहुंच रही हैं, मिल रही हैं, दे रहे हैं लोग? हाँ, दे रहे गए ना। अच्छा, हाँ, खाना वगैरह मिल रहा है दे टाइम रहे से? हुन तई भी दे रहे गए। अच्छा। दे पाए ना। अच्छा। आती होवे शाबाशी ने।
अच्छा, और बाकी चीजें भी, वो भी जरूरत की जितना सामान है पहुंच रहा है? ना कोई कपड़े पे मिल दे ना कोई अच्छा। पैसा पे मिल दे, निके निके बाल है ना कर पुराना तो नहीं थी ना, महंगाई है आज दौर है, तो बर्तन वो सारे सारे लोड गए, कोई चीज मतलब कपड़े और बर्तन वगैरह इनकी जरूरत है? जी हाँ। अच्छा, चलिए, हमारे डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से चूँकि हम दे रहे होते हैं हाइजीन किट, तो वो डेफिनेटली हम इनको देंगे जो स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए, ये आपके लिए है। और ये तो हाइजीन किट तो हमने दे दी है, और कुछ खाना भी है इनके लिए जो कि यहीं पे आप इसको यहीं पे रख दें। अच्छा, खाना और ये चीज़ें तो हैं अवेलेबल, लेकिन आप यहाँ से इनके, चूँकि इनसे बात करने का भी मकसद ये है कि आपको भी ये बताया जाए कि अभी इन लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इनको अभी कपड़ों की ज़रूरत है, जिस तरह से मेडिकल एड की भी पहले बात की गई कि मेडिकल एड की ज़रूरत है, उसके अलावा कपड़ों की, बर्तनों की, पानी की बाल्टियाँ होगी, जैसे इस तरह की चीज़ें, खाने पीने के लिए बर्तन, जो इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपने जब भी कोई चीज़ भिजवानी है तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि उसमें जो कपड़े हैं ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, वो लाजमी मौजूद हों। ये खातून थी जिनसे मैंने आपकी अभी बात कराई, अभी यहाँ पे और भी कुछ ख़वातीन हैं, उनसे भी चल के पूछते हैं कि वो किस सूरत हाल में हैं। हाजन मुराद की बस्ती में मौजूद हैं, और पीछे भी आपने कुछ घर देखे थे कि उनकी कितनी बुरी हालत है। और इस जगह पे जहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ, ये भी एक्चुअली कुछ घर ही हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, मसमार हो गए हैं। पीछे भी आप इनफैक्ट देख सकते हैं कि पीछे जितने भी ये खेत हैं, इनमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। उसके पीछे भी आपको कुछ घर नज़र आ रहे होंगे, उन तक पहले कोई रास्ता था जाने का, लेकिन अब सैलाब की वजह से सारा ख़त्म हो चुका है। वहाँ से भी लोग निकल के अब खैमों में रह रहे हैं। इनफैक्ट आपको पीछे खैमे में नज़र आ रहे होंगे, और वहाँ से जो खातून जो वहाँ पे भी इस वक्त रह रही हैं हमारे साथ मौजूद है, उनसे चल के पूछती हूँ कि किस तरह से अभी उनकी सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप उधर पीछे खैमे में रह रही हैं अभी? जी। तो अभी वहाँ पे जो रहना करंटली आप रह रही हैं, किस तरह की सूरत हाल है वहाँ पे? जी, पानी रात दा है। अच्छा जी हाँ, वाला रात दा बाल सारे सुते पन, असा मस्जिद क्यों पे सब शे फना थी गई, घर शर का नहीं। अच्छा अच्छा, खैमे च रहंदे पियो। वॉशरूम्स के हवाले से मुश्किल होता है, आसान होता है, किस तरह से है? कोई चीज़ बची है कुछ उस हवाले से कि वॉशरूम जाने के खुले नहीं जा रहे होते? जी हाँ, कशा कनी वॉशरूम सब शे हवेलियां घर रह गए। बीमार तो कहीं आखिर लेटरीन का हवेलियां घर ना हो तो टेंशन तो थींदी है। अच्छा, चूँकि अभी मुझे पीछे नज़र भी आ रहा है कि सूरत हाल किस तरह से, क्योंकि खेत जो हैं वो सारे पानी से भरे हुए हैं, और हैं भी यहाँ पे घास भी, और बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पे इस वक्त लगी है काफ़ी बड़ी बड़ी हुई है, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वो नज़र आ रहा, पानी भी। तो भी यहाँ पे इनफैक्ट बहुत सारे पतंगे भी फिर रहे थे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें फिर रही थी। तो दिन के वक्त में ये हाल है, तो रात में आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा? मच्छर वगैरह बाकी चीज़ें जो हैं वो भी तंग करती हैं? जी हाँ, तंग करते हैं। तो उनसे कोई फिर उसके हवाले से कोई इमदाद कोई पहुँच रही है कुछ? जी हाँ, जितनी थी सके मेहरबानी करा सब घर बनवा लियो। अच्छा, जी हाँ। नहीं, वो इंशाल्लाह उस पर भी सब लोग मिलके काम करेंगे, डेफिनेटली वो भी देखेंगे। ये फ़िलहाल एक डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से हाइजीन किट है, चूँकि ये आपके लिए, चूँकि डेफिनेटली जिस तरह से अभी इनसे भी बात हो रही है कि सैनिटरी की, और ये खाना भी है, ये भी इधर सैनिटरी का बेसिकली ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस दौरान सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो देखने में आती है ख़वातीन के हवाले से डिजीज़ में, दैट इज़ UTIs, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि ओपन वॉशरूम यूज़ करने की वजह से होती है। एक चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज़ मॉस्किटो रेपेलेंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पैकेट बनाएं अपना तो उसमें मॉस्किटो रेपेलेंट लाजमी रखें, क्योंकि इस तरह के इलाके भी हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मच्छरों के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। और चूँकि मौसम भी ऐसा है, मानसून का मौसम तो जनरली वैसे, और फिर जब सैलाबी सूरत हाल होगी और इस तरह की जगह पर भी होगी, तो आप देखिए इन लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा रहना। चूँकि रह भी ये लोग खैमे में रहे हैं, इस तरह से नहीं है कि अपने घरों में रह रहे हैं, वो तो अब रहे नहीं। तो इस हवाले से जब भी आपने किट बनानी है तो इसमें मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो लास्ट में आपने ऐड ऑन करना है।
राजन मुराद का मैंने आपको पूरा इलाका दिखाया जो कि बुरी तरह से अफेक्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी अभी तक खड़ा है। इस तरफ तो चूँकि ये कीचड़ की एक सूरत हाल बनी हुई है, पानी नीचे तो उतर आया है लेकिन अभी भी हालत जो बहुत बुरी है। पीछे आपको मकान भी गिरे हुए नज़र आएंगे कि पूरी तरह से वो गिर चुके हुए हैं। सो पूरी आपको यहाँ की मैंने सिचुएशन तो दिखाई, और अभी जो है कुछ लोकल मुकामी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने कह लें कि यहाँ पे जो NGOs या गवर्नमेंट या आर्मी की सपोर्ट से पहले ये वो लोग हैं जो सबसे पहले यहाँ पे आए थे और यहाँ के लोगों को आके हेल्प आउट किया था, उनकी मदद की थी। तो अभी भी मेरे ख्याल से वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मौजूद हैं और चल के उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले विटनेस किया था और इनकी शुरू में क्या हालत थी वो लोग बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं बाकी सब NGO से जो कि बाद में। तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि तब क्या सिचुएशन थी, सैलाब की क्या सूरत हाल थी जब वो लोग यहाँ पे पहुँचे थे। अच्छा, यहाँ पे अभी इस वक्त कुछ मुकामी लोग पहुँचे हैं तो उनसे चल के पूछते हैं, बिकॉज दे नो द सिचुएशन बेटर। जब उस टाइम पे एग्जैक्ट जब सैलाब आया था तो उनसे पूछें तब क्या सूरत हाल थी और उनकी ज़ुबानी जानते हैं। देवा आमिर भट्टी आमिर बेटी भट्टी शोर ना करो लाला जबरदस्ती भाई बनो चाचा बैठो थे मंजन यार। जिन मुकामी लोगों की मैं बात कर रही थी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से चल के पूछते हैं कि जब एक्चुअली सैलाब आया था तो किस तरह से लोगों ने हेल्प आउट किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे बताइएगा कि चूँकि हमें यही पता चला कि NGOs वगैरह और गवर्नमेंट और बाकी सारी जो जितनी भी उनकी हेल्प है बाद में पहुँची है, सबसे पहले ख़ास तौर पे इस जगह पे आप लोग पहुँचे ना, आपने हेल्प आउट किया, तो थोड़ा सा मुझे वो बताइएगा कि जब आप यहाँ पे पहुँचे थे तो क्या सूरत हाल थी इस जगह की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब सैलाब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त हमारी जो टीम है फिक्सिट की टीम, हमने ये फील किया कि इस वक्त हमें पहुंचना चाहिए बजाय इसके कि हम किसी को कॉल करें। हम तमाम दोस्तों ने फौरी तौर पे अपने खुद से कलेक्शन की, हमने कुछ सामान इकट्ठा किया तो हम इस एरिया की तरफ निकल आए जी। और यहाँ पे हमने आके लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। जब यहाँ पे हम आए तो अब पानी था, डैमेजेस हो चुके थे, रास्ते बंद थे। और हम जहाँ पे रास्ते बंद थे वहाँ पे हम लोगों ने पानी के अंदर से जाके लोगों की मदद की है पूरी टीम ने जी। और इसके बाद ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम जो कि ये सिलसिला आगे चलता गया, सोशल मीडिया पे हम इसको डालते रहे, तो जो दिन गुजरते गए फिर जो अमदाद है लोग उन्होंने रब्ता करना शुरू कर दिया, वो अमदाद हम तक पहुंचने लगी। लोगों की क्या सिचुएशन थी? तो वैसे उन्होंने सैलाब के हवाले से बता दिया ना कि सैलाब ने इस तरह से किया था, लोग उस वक्त किस हालत में थे, क्योंकि अभी भी हमने सारा एरिया देखा है, पानी अभी भी खड़ा है और सारे तकरीबन जितने भी कच्चे घर थे सारे तबाह हो चुके हैं। तो लोग उस वक्त किस हालत में थे? लोगों को जैसे कि एक क़यामत का मंजर था। हमने जो डे फर्स्ट से काम किया, खुर्रम भाई जवाद भाई हमें हेड कर रहे थे, हमने ऐसा देखा जैसे पाकिस्तान पहली दफ़ा जैसे बन रहा हो। बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते हैं, किसी को ना अपना सामान का होश था ना अपने घरों का होश था, बस उनकी कोशिश ये थी अपने माल मवेशी और अपनी औलाद और अपने बच्चों को वो किसी तरह बचा ले। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी मदद आपके तहत काम शुरू किया, हमारे साथ सिविल सोसाइटी, YDA, फिक्सिट, रोशनी, जितने लोग, हैप्पी बहावलपुर की टीमें, मुल्तान से लोग, लाहौर से लोगों ने ताउन किया, मलिक सैफुल्लाह मलूक साहब ने, मतलब इस तरह अब हमारा काम करोड़ों में चला गया। उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई क़यामत का समा हो। जिसकी बेचारे की ट्रैक्टर खड़ी है वो खड़ी थी, वो उसको बस नहीं चला कि वो उस बेचारे को बाहर निकाल ले। दाने जैसे थे वैसे ही ख़वातीन और बच्चों को तेज़ी से निकाला इन्होंने। जिसकी जो सवारी थी या पैदल, उसने उसी हालत में बेचारे ने निकलना की वाफियत जानी है। मस्जिदों में ऐलान हो रहे थे कि किसी तरह बस जान बचा के निकले, क्योंकि फ्लड वार्निंग्स तो थी लेकिन लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपने माल मवेशी और ख़ास तौर पर अपने घरों को कौन छोड़ता है, तो ये सूरत हाल थी। पहले पॉइंट पे आके आपने लोगों को हेल्प आउट किया तो उसके लिए डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू यू। पीछे भी इनफैक्ट देख सकते हैं
कि अभी भी राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और मेरे ख्याल से ये आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, क्या सूरत हाल ये है? हम तकरीबन कुछ मकामात पे हम 3 टाइम खाना पहुंचा रहे हैं और कुछ मकामात पे जिनको हम ये चाह रहे हैं अर्ली स्टेज पे इनको 1 माह का खाना राशन दे दें, खुश्क राशन, जिसमें 3 किलो चीनी, 3 किलो आटा, 3 किलो घी, 3 किलो चावल और किलो सब दालें हैं। ये हमने एक राशन पैकेज बनाया हुआ है 3 से 4,500 के दरमियान है। फिर साबुन है, डिटोल है, मोस्पेल है, ताकि ये बेचारे भूख से ना मरे, क्योंकि अब पानी है, हबस है, आप भी यहाँ आपको ठहर के टेम्परेचर तकरीबन 48 के करीब है, तो ये अगर पानी से जो बच गए हैं कम से कम भूख से ना मरे। अगर इनको मईशत का यानी राशन का परेशानी नहीं होगी तो ये अपने घर खड़े करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनको बच्चों की यही फिक्र है कि वो अब आने वाले दिनों में एक मैसेज मैं आपके थ्रू, आपकी टीम के थ्रू देना चाहूँगा कि यहाँ जितनी हो सके मेडिकल की टीमें हमारे साथ ताउन कर रही हैं, डॉक्टर शहजाद आगा, डॉक्टर अब्दुल मन्नान, YDA बहुत ताउन कर रही है। पानी जब खड़ा होगा तो फिर वो बीमारियाँ आएंगी, अब वो स्किन की बीमारियाँ आ रही हैं, आँखों की बीमारियाँ आ रही हैं। खुदारा जितना हो सके पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश है यहाँ मेडिकल कैंप लगवाए जाएँ। घर तो ये जैसे कैसे बना लेंगे, अगर ये बचेंगे तब ये बीमारियों से बचेंगे, तभी ये खुद सेक्रीफाई कर सकेंगे। मोहम्मद जफर मसवानी। तो ये एक वो एरिया है जहाँ पे कह लेंगे शायद मुकामी लोग जो हैं वो तो एक बढ़ चढ़ के अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उन तक मदद पहुँचा रहे हैं, लेकिन शायद जो दूर के लोग हैं उनकी मदद यहाँ तक उस तरह से नहीं पहुँच रही। ट्रैवल करके तौनसा शरीफ में पहुंचे और यहाँ पे भी काफ़ी सारे एरिया जो कि इफेक्टेड है। अब चूँकि हम लोगों ने इफेक्टेड एरिया की तरफ जाना है तो बेसिकली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो गाड़ी है ना वो नहीं जाती, क्योंकि सड़क जो है वो टूटी हुई है और बहुत, एक तो सड़क टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा वो तंग हो गई ऑलरेडी और फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस इलाके की तरफ काफ़ी लोग आ रहे हैं मदद के लिए, इमदाद के लिए। तो हम लोग फिर चूँकि जा नहीं सकते थे गाड़ी पे, तो गाड़ी को हमने वहीं पे रोक दिया। अब वी आर मूविंग एक्चुअली ऑन रिक्शा, तो ये मुझे अब रिक्शा उतार देगा कहीं पे सड़क पे जहाँ पे हम लोगों ने जाना है बेसिकली आगे इफेक्टेड एरिया पे। तो वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ हैं जिनसे डेफिनेटली आपको मुलाकात कराऊंगी, मैं उनसे मिलवाऊंगी आपको। तो अभी बस कुछ ही देर मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर आगे रह गया है, वहाँ तक जाऊँगी, वहाँ हम लोग उतरेंगे और आगे से फिर पैदल जाना पड़ेगा आगे जिस एरिया में हमने स्पेसिफिकली जाना है। बेसिकली ये जो बारिशें अभी आई हैं ना, मेजरली ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आई हैं और क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इफ़ेक्ट कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान के अलावा जितने भी ममालिक हैं वो सारे ग्लोबल वार्मिंग की तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की तरफ की वजह से एक्चुअली इफेक्ट हो रहे हैं। और उसमें मेजर रीज़न ये है कि जैसे हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया है, दरख्त ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं, और उसके अलावा उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इन्वायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, बिकॉज एक्चुअली जो दरख्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं, जो कि हम ले रहे होते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, मतलब कि जो गर्मी है यहाँ पे वो इंक्रीज़ होती है इन द वर्ल्ड, इन द स्पेस, और फिर वो गर्मी ऊपर जाती है स्पेस में जाती है, ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है। वो जब रिलीज़ होती है ओजोन लेयर को इफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे स्पेस और होल बनता जाता है, होल बनता जा रहा है बेसिकली। इफ यू गाइस नो, एंटार्क्टिक और आर्कटिक जो रीजन है उसकी पोर्शन पे स्पेसिफिकली वहाँ से फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, मज़ीद गर्मी जो है वो बढ़ती है। और उस गर्मी की वजह से क्या होता है कि जो समंदर है उसमें आबी बुखारात ज़्यादा बनते हैं, वो ज़्यादा बनने की वजह से क्लाउड जो है वो ज़्यादा बनते हैं। जब बारिशें जब इस तरह से जो बादल हैं वो ज़्यादा बनेंगे तो बारिशें उसकी वजह से ज़्यादा होंगी। सो बेसिकली बारिशें ज़्यादा होने की वजह से ये जो कह लें सैलाब है ना जो अभी आया 2022 में, बारिशों के ज़्यादा होने की वजह से आया। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। और इसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से किस तरह से और इफेक्ट हो रहे हैं वो भी डेफिनेटली मैं आपको आगे भी किसी और जगह पे चल के बता रही हूँ कि किस तरह से हम सब मिल के एक सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं और किस तरह से हम
ग्लोबली ये जो इफेक्ट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं? आई एम डेफिनेटली गोना डिस्कस इट विद यू गाइस एज वेल। पहले तो मुझे इस जगह का स्पेसिफिकली बताएं अभी, चूँकि पीछे भी हम देख रहे हैं कि सारे घर तबाह हुए हैं एंड तक, तो ये गड़ा सा भी खुदा हुआ है, ये खुद बाद में कुछ किया हुआ है या फिर किस तरह से, क्योंकि ईंटें भी बाहर निकली हुई हैं? ये एक्चुअली जब सैलाब आया था, हेल टॉरेंट जिसे हम मकामी ज़बान में रोद को ही कहते हैं, जो पहाड़ी एरिया में बारिश होती है उसके बाद जो पानी का रेला है वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो बेसिकली जो इसका रीज़न था वो ये था, यहाँ पे क्रश प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये इस वक्त मंगरोठा का इलाका है, यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही हुई है तौसा शरीफ के साथ। ये अच्छा, ये मंगरोठा का इलाका बेसिकली? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये मंगरोठा के इलाके में बेसिकली ये काफ़ी हाइट पे है, लेकिन यहाँ पे सैलाब आने की जो वजह है मेन, यहाँ पे जो क्रश प्लांट लगे हुए थे तो वो नीचे से बड़े पत्थर और बजरी वगैरह बनाने के लिए, रोड और इमारतें बनाने के लिए उन्होंने उठाई थी। तो वो वहाँ पे जो जगह थी वो काफ़ी मतलब गड्ढे बन गए थे। उसकी वजह से यहाँ पे जो एरिया था वो काफ़ी मतलब डिप्रेस हो गया। अच्छा। जिसकी वजह से जो पानी का अपना ओरिजिनल मेन स्ट्रीम था, जो पाथ था, वो डाइवर्ट होके आबादी की तरफ आ गई। अच्छा। जिसकी वजह से ये आप एरिया पूरा देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल डैमेज है। इस वक्त तकरीबन तौसा को जो 90% एरिया है वो डैमेज हो चुका है सैलाब की वजह से। अच्छा। उसकी मेन रीज़न यही हेल टॉरेंट है, जिसे रोद को ही कहते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ईस्टर्न बलूचिस्तान है उसमें कोह सुलेमान की जो पूरी पट्टी है, डेरा इसमाइल खान से लेकर रोजान तक, वो सारा एरिया जो है ईस्टर्न बलूचिस्तान के, उसके जो पहाड़ियों का पानी है वो इन रोद कोहियों में आता है, जिसकी वजह से ये सैलाब यहाँ पे आया। और जो यहाँ पे साथ में संघड़ है, संघड़ रोद कोही में जो उस वक्त सैलाबी रेला था वो 2 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी का रेला था। अच्छा। मतलब इतनी ज़्यादा मिकदार में बारिशें हुई जिसकी वजह से ये पूरा इलाका डैमेज हुआ। इसके अलावा कोह सुलेमान जहाँ पे जो पट्टी है उसमें सैलाब की वजह से इतनी तबाही नहीं हुई, लेकिन बारिशें काफ़ी ज़्यादा थीं और वहाँ के जो लोग हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। कोह सुलेमान के जो इलाके के लोग, कोह सुलेमान के जो इलाके के लोग हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसके वजह से उनके मोस्टली जो मकानात थे वो बिल्कुल कच्चे थे। कच्चे मकानात, अब इतनी बारिशें ज़्यादा थीं, उसकी शिदत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो तमाम मकानात मुनहदम हो गए। तो वहाँ पे भी काफ़ी जो हालात हैं इस वक्त, सिचुएशन है वो क्रिटिकल है। अच्छा, जब हम अभी आ रहे थे तो हम लोग एक इससे पहले भी जगह पे गए हैं, हाजर मुराद में, तो वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा वो ये था कि जब रेला आया था तो जितने कच्चे मकानात थे वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो पक्के मकान थे वो बच गए, दरारें आ गई, या वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पे पीछे सूरत हाल जो है ना वो बड़ी अजीब सी और बड़ी गंभीर सी लग रही है कि आप देखेंगे पक्के मकान हैं तो वो भी तबाह हो गए। तो इसकी क्या वजह, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैलाब ज़्यादा अपनी शिद्दत के साथ था? जी, तौसा शरीफ में जो संघड़ की रोद कोही है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। उसका जो कैचमेंट एरिया है वो ईस्टर्न बलूचिस्तान और योब डिवीज़न इसमें पूरा आता है। मूसा केल, योब, शिरानी और बारखान के इलाके जो बलूचिस्तान के हैं, उन तमाम इलाकों का जो पानी है वो संघड़ के कैचमेंट एरियाज में शुमार होता है। उसकी वजह से 2 लाख से ज़ायद क्यूसेक का पानी का जो रेला आया, उसकी शिदत इतनी ज़्यादा थी और यहाँ पे जो क्रश प्लांट्स की वजह से बजरी और पत्थर उठाए गए थे, उसकी वजह से जो ज़मीन में गड्ढे पड़ गए थे, उसकी वजह से इसकी शिदत बहुत ज़्यादा थी। तो पानी की जो स्ट्रेंथ थी, जो शिदत थी, वो बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से पक्के मकान जो हैं वो भी इफ़ेक्टेड हुए। इवन इस मंगरोठा में जितने भी पक्के मकानात थे वो अक्सर मोर देन 80% वो भी डैमेज हुए हैं, वो भी नहीं बचे।
अच्छा, तो लोगों की क्या सूरत हाल है? उनको कैंप्स वगैरह में भेज दिया गया, अभी उन्हें बेसिक नीड्स वगैरह उनकी दी जा रही हैं? बेसिकली हुकूमत की तरफ से कुछ हद तक इकदाम तो किए गए हैं, लेकिन जिस लेवल पे और जिस शिद्दत की ये आफत आई है उस हद तक मेरे ख्याल में जो की गई हैं इकदाम वो बिल्कुल नाकाफी है। मज़ीद ज़रूरत है उसकी। जी एग्जैक्टली, अभी मज़ीद ज़रूरत है। कोई जानी नुकसान हुआ यहाँ पे इस स्पेसिफिक इलाके में? इस एरिया में कोई ख़ास जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो ऊपर रोदकोही के कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ पे ऊपर हुआ। वहाँ पे चूँकि पानी के आने का इतना कंफर्म नहीं था और नेटवर्क भी ना होने के बराबर हैं, तो एक दूसरे के साथ रब्ता नहीं था। वहाँ पे काफ़ी डेथ्स हुई हैं, तकरीबन कोई 10 से 15 बंदे इस रोदकोही में बह गए। यहाँ पे कितने घर, कितने लोग मुतासर हुए हैं तकरीबन? इसके लिए एग्जैक्ट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो घर हैं वो मुनहदम हो चुके हैं इस वक्त, और जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। वो कहीं हद तक तो रिलीफ का जो काम था वो किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा वर्क जो है उसकी ज़रूरत है। डिस्कवरी राइड के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको उन इलाकों तक लेके जाएं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं और जिन तक प्रॉपरली मदद नहीं पहुंच रही है। सो ये एक वो एरिया है जहां पे कह लें कि शायद मुकामी लोग जो हैं वो तो एक बढ़ चढ़ के अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन शायद जो दूर के लोग हैं उनकी मदद यहाँ तक उस तरह से नहीं पहुँच रही जिस तरह से बाकी जगहों पर पहुँच रही है। सो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। और आप चूँकि अब सर्दियाँ जो हैं वो आ रही हैं और ये वो इलाके हैं जो कि पहाड़ के करीब हैं और यहाँ पर तो रातें नॉर्मली भी ठंडी हो जाती हैं, तो डेफिनेटली आप राशन तो सब लोग भेज रहे हैं और राशन मिल भी रहा है, पहुंच भी रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ अब लाजमी साथ में ख्याल रखी है कि अब कपड़ों की भी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे थोड़े गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, उसके अलावा सोने के लिए चारपाइयों की ज़रूरत है, फिर बिस्तर की ज़रूरत है, कंफर्टर्स की ज़रूरत है, कंबल, ब्लैंकेट्स और इस तरह की रज़ाइयाँ जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है अभी। तो जब आप अपनी चीज़ें भेजें, अपना जो भी सामान भेजें, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को लाजमी ऐड ऑन करें। और दूसरी ये चीज़ कि आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने यहाँ के जो मुकामी थे किस तरह से हिम्मत करके उन्होंने इस जगह को, इस पूरे शहर को बचाया। अदरवाइज़ बहुत बड़ा नुकसान मज़ीद हो सकता था। अभी भी खैर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन शायद ये इलाका जो है उनकी वजह से बच गया। तो इसी तरह से हम सब ने आगे भी मिल के हिम्मत करनी है और मिल के एक कौम हो के हमने पाकिस्तान को फिर से जिस हालत में, असल हालत में, खूबसूरत हालत में मौजूद था, उसमें इसको वापस लेकर आना है। और दैट्स व्हाट वी गोना डू ऑल टुगेदर। हम सब मिल के इसको कर रहे होंगे। एक और चीज़ ज़रा वांट टू मेंशन, आप पीछे देखें कि ये रास्ता जो है, आप पीछे देख रहे हैं कि पूरे का पूरा ये मैदानी इलाका बन चुका है और यहाँ पे बस्तियाँ मौजूद थी, आबाद थी। एक चीज़ का आपने लाजमी इसका ख्याल रखना है कि अब जब भी आप अपने घर बनाएं, एक बस्ती आबाद करें, कबीला आबाद करें, आप ये देख लें कि पानी का रास्ता तो नहीं है।
किसी दौर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से फिर पानी आके गुजरे और वही मसला बने। तो ये हमारे एंड से चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है, हमने ख्याल रखना है, ताकि आइंदा आने वाली कोई भी नागहानी आफत है उससे हम खुद भी बच सकें और हम अपने जितने भी प्यारे लोग हैं पाकिस्तान के उनको साथ में अपने बचा सकें। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो रही होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।